आज के दौर में पूरे भारत में बिहारी प्रवासी बन के घूम रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि वो आज प्रवासी बन गए हैं? आइए जानते। लालू प्रसाद यादव का शासनकाल बिहार में उद्योगों के बंद होने के लिए जाना जाता है। चीनी मिल, डालडा फैक्ट्री, सासा मूसा पेपर मिल और सासा मूसा गत्ता फैक्ट्री। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पूरे राज्य में ऐसी कितनी कंपनियां बंद हुई होंगी। एक प्रश्न यह हो सकता है कि कंपनियां बंद क्यों हुई। उत्तर बहुत आसान है। एक उदाहरण आप देखिए। लालू जी की पुत्री की शादी हुई तो पटना में टाटा के शोरूम से सारी की सारी गाड़ियां खींच ली गई थी। इसका फल यह हुआ कि तब टाटा ने अपनी पटना में एजेंसी ही बंद कर दी थी। उन दिनों लालू जी और उनके लोगों ने हर कंपनी में अपना अपना शेयर मांगना शुरू कर दिया था। कंपनी मालिक 2-4 लाख रुपए तो दे सकते थे, लेकिन कंपनी में शेयर कैसे दे देते। इसलिए वो बिहार से भागने लगे। कंपनियां बंद हो गईं, खंडहर बन गई। कल्पना कीजिए, यदि सारी कंपनियां चल रही होती तो क्या इतनी बेरोजगारी होती। कोई कंपनी केवल उतने ही लोगों को रोजगार नहीं देती जितने कि उनमें काम करते हैं, बल्कि कंपनी के अगल बगल असंख्य लोगों को रोजगार मिलता है। लालू युग में यदि बिहार की सारी कंपनियां बंद नहीं हुई होती तो बेरोजगारी आज आधी से भी कम होती। फिर से आए नीतीश बाबू। लालू युग के आतंक से हार चुकी जनता ने नीतीश में अपना तारनहार ढूंढा। वे आए, अपराध पर लगाम लगी, लोग खुश हुए। उस 5 साल में किसी को यह याद ही नहीं आया कि रोजगार भी एक मुद्दा है। लोग इसी में खुश थे कि रोज रोज के हत्या से मुक्ति तो मिली। नीतीश जी भी निश्चिंत थे। उन्होंने भी रोजगार के लिए कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक कारण और था। नीतीश जानते थे कि बिहार में अब भी रोजगार नहीं, जाति सबसे बड़ा मुद्दा है। वे उसी को साधने में लगे। पंचायत चुनाव में आरक्षण लाया गया। अनुसूचित वर्ग में भी दलित और महादलित के टुकड़े किए गए। अपनी अपनी जाति को साधने का प्रयास किया गया। रोजगार तो चर्चा का विषय भी नहीं था। नीतीश अपने इस योजना में सफल रहे। भाजपा के कारण सवर्ण उनके साथ थे और नीतीश जी ने अपने जातीय गोलबंदी के बल पर गैर यादव, ओबीसी और SC/ST को अपनी ओर मोड़ लिया। विपक्ष में लालू के साथ बचे केवल यादव और मुस्लिम। नीतीश जी की नैया पार होने लगी। इन 15 वर्षों में नीतीश जी ने कभी प्रयास तक नहीं किया कि बिहार में उद्योग धंधे लगे। उन्हें इसकी जरूरत ही नहीं थी। हालांकि उनके शासन में सरकार ने खूब नियुक्तियां की। लगभग 3 लाख शिक्षक, आंगनबाड़ी, टोला सेवक, रोजगार सहायक और न जाने क्या क्या, पर उद्योग नहीं लगे। लालू युग में बंद हुई कंपनियां चालू नहीं हुई। दोष केवल नीतीश जी का ही नहीं है। सच यह भी है कि आज के पहले बिहार की जनता कभी रोजगार के लिए सरकार के समक्ष मुखर नहीं हुई। वोट हर बार केवल और केवल जाति के नाम पर दिया गया। नेता दूसरी ओर सोचे भी कैसे। लोगों के सामने रोजगार का प्रश्न था, सो लोग बाहर निकलने लगे और धीरे धीरे दूसरे राज्यों में जाना परंपरा सी बन गई। बिहार ने इस पलायन को नियति मानकर स्वीकार कर लिया। एक बात और, धीरे धीरे यह पलायन मजबूरी के साथ साथ शौक भी बन गया। आज की स्थिति यह है कि यदि कोई लड़का बाहर नौकरी न करे तो आसानी से उसका विवाह नहीं होता है। विवाह के समय लड़की पक्ष की एक अघोषित शर्त है कि मेरी बेटी गांव में नहीं रहेगी। आज भी यही दशा है। बिहार के हजारों लड़के हर साल बाहर केवल इसलिए जाते हैं ताकि विवाह हो जाए। हर गांव की अनेक स्त्रियां बच्चों को पढ़ाने के नाम पर नज़दीकी शहरों में रूम किराए पर लेकर रहती हैं। गांव छोड़कर शहर में रहना आवश्यकता नहीं, आजकल एक नशा हो गया है। पिछले कुछ दिनों से लोग रोजगार को लेकर मुखर दिख रहे हैं। यह देखना काफ़ी सुखद है। यह नई पीढ़ी शायद कोई नई राह बनाए।